जय सिया राम। बागेश्वर धाम सरकार विद राजू पंचोली चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज 17 नवंबर 2024। ये दिन इम्पोर्टेंट इसलिए है, आज से 4 दिन बाद 21 नवंबर से 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा हमारे गुरुदेव शुरू करने वाले हैं। तो इनके लिए हम बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में, बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरुदेव का जो संकल्प है वो पूर्ण हो और हिंदू राष्ट्र के लिए वो पहली पद यात्रा जो कि बहुत यूनिक है पूरे वर्ल्ड में, वो सफल हो। इसके लिए हम सब बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, आपकी ओर से, हमारी ओर से, सब बागेश्वर धाम सरकार के भक्तों की ओर से। तो बागेश्वर धाम गुरुदेव भगवान को खूब खूब ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से। आज का छठा एपिसोड जो कि 5वें एपिसोड की कंटिन्यूएशन में हम जा रहे हैं। तो उस वक्त हमने पहली अर्जी कैसे लगानी थी वो बात की थी, अर्जी कैसे लगी वो भी बात की थी। आज हम थोड़े चंद अनुभव शुरू में बताएंगे कि कैसे अर्जी लगाने के बाद हुए और पहली बार बागेश्वर धाम में गया तो उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले जैसा ही हमने अर्जी लगाई थी, मैंने और हमारी बहन बरोड़ा जो कि ब्रदर इन लॉ की वाइफ है सोनल बहन, उन्होंने अर्जी लगाई थी और मैंने अर्जी लगाई थी। तो दोनों का तो आभास हो गया था कि अर्जी लग गई है। तो जैसे ही अर्जी लगी और लिसा को सप्तम में बंदर आए 2 बार, तो तुरंत ही ऐसा हुआ थोड़े ही दिनों में कि जो हमारी बहन की लड़की थी जिनके लिए उन्होंने अर्जी लगाई थी उनका एजुकेशन के लिए, पूरे डेवलपमेंट के लिए, तो ऐसा हुआ कि उनकी एक जॉब लग गई और जॉब भी ऐसी लगी कि क्लास 2 ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर की जॉब थी वो, और वो पूरा असेसमेंट वाली जॉब थी और उनकी सैलरी भी नहीं बोलनी चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि वो करीब 50,000 के ऊपर थी। तो इतनी एक्सेलेंट जॉब जो बागेश्वर धाम सरकार ने तुरंत ही दिलाई थी। तो ये भी हम मान सकते कि उनकी कृपा थी, सन्यासी बाबा की कृपा थी कि उनकी तुरंत ही जॉब लग गई थी। तो ये बहुत खुश हो गए सब कि भाई चलो अच्छा एक काम तो हमारा हो गया। और बाद में ऐसा हुआ था कि जो हमारे बहन थे उनके सपनों में भी गुरुदेव भगवान पहली बार आए थे। तो ये सपना ऐसा था, मैं इनकी थोड़ी बात कर रहा हूँ कि पहली बार जब गुरुदेव भगवान सपने में आए तो उस वक्त ऐसा सिचुएशन था कि कोई नदी का घाट था, जैसे गंगा नदी का घाट होता है ऐसा, इस तरह का कोई घाट था, उसके ऊपर गुरुदेव भगवान बैठे थे और वहाँ पर हमारे बहन गए, उनको चरण स्पर्श किया और आशीर्वाद लिया। तो ये पहला सपना था। जनरली बागेश्वर धाम सरकार और कि बालाजी की अर्जी लगती है तो सन्यासी बाबा जनरली ऐसे सपना देते हैं, किंतु खुद सन्यासी बाबा फक्कर गिरधारी थे तो वो कभी सपनों में नहीं आते हैं। तो ऑलवेज ऐसा होता है कि भक्तों के सपनों में गुरुदेव भगवान ही आते हैं और ऐसे लाखों उदाहरण हैं जिसमें गुरुदेव भगवान सपनों में आए। तो ये पहली बार हमारे साथ हुआ कि हमारे बहन के सपनों में गुरुदेव भगवान आए। तो बहुत रोमांचित हो गए सब कि भाई वाह, बहुत बढ़िया हुआ, गुरुदेव ने साक्षात सपनों में आकर हमें आशीर्वाद दिया। दूसरी बार ऐसा हुआ था कि हमारे बहन के पापा की तबीयत बहुत खराब थी, सीरियस थी। तो उसी वक्त भी ऐसा हुआ था कि उनको बाग जामवाड़ा जो कि गिर में है वहाँ पर उनको जाना था। तब भी ऐसा था कि सपना आया था उनको और वो सपनों में उनका गांव दिखा था जामवाड़ा, और वो वहाँ पर राम जी मंदिर के पास वो और मेरी भांजी दोनों खड़े थे। तब गुरुदेव वहाँ से निकले और आशीर्वाद दे के चले गए। तो ये दूसरी बार सपनों में हमारे बहन के आए थे। हमारी बहन बहुत नित्य पूजा आरती सब कुछ माला जप रही थी, तो उनकी खूब श्रद्धा थी और है, अभी भी है, किंतु फिर भी वो उनका
सपनों में आना बहुत बारी बारी होता है। तो कई बार उनको सपनों में गुरुदेव आते हैं और ये सब डिस्क्रिप्शन में जैसे जैसे हमारे पास बातें हो जाएगी, होती रहती है, तो मैं बताते जाऊंगा। तो ये मैं हम पहली बार बागेश्वर धाम गए, इससे पहले 2 बार सपनों में आए थे। तो हम ये सिलसिला चालू हुआ, सपनों में आना, अर्जी लग जाना। तो हम सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी हमें बागेश्वर धाम जाना है, किंतु यहाँ से तो 1018 किलोमीटर है, तो हमें कुछ पता नहीं था कि कैसे जाएं, ट्रेन में जाए, प्लेन में जाए, कार से जाए। तो अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि सुरेंद्रनगर जो मेरा नेटिव प्लेस है, वहाँ से एक भैया हमारे फ्रेंड है, वो ड्राइविंग का काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि सर मैं बागेश्वर धाम जाके आया। तो हमारी बहुत खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा है कि चलो हमें कोई तो मिल गया जो हमें बागेश्वर धाम ले जाएगा। उन्होंने बताया कि मैंने कोई पार्टी के साथ बागेश्वर धाम गया था और मैंने सब देखा है, तो चिंता मत करना, कभी भी जाना हो तो मैं आऊंगा। तो हमने सोच लिया कि चलो बागेश्वर बालाजी की कृपा हम पर हो रही है और कोई तो मिल रहा है जो हमें गाइड करेगा, पहली बार बागेश्वर धाम जाना है। तो आषाढ़ महीना भी ऐसे पूरा हो गया 2023 के बाद। तो श्रावण महीने में ऐसी कृपा हुई, बागेश्वर बालाजी ने बुला लिया। हर बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं बागेश्वर बालाजी जाने का, तो हम हमारी चाह से नहीं जा सकते, बागेश्वर बालाजी खुद बुलाते हैं। ये 100% बात श्योर है, वो बुलाए तब ही आप जा पाते हो। तो अचानक ऐसा हुआ कि वो 2023 का श्रावण महीना था, तो सातम आठम का बहुत इम्पोर्टेंस रहता है सौराष्ट्र में, किंतु यहाँ पर भी ऐसा हुआ था कि हमारा पूरा स्टाफ लैब का वो लीव पर जा रहा था सातम आठम में, तो हमें बंद ही रखना था वो यूनिट हमारा अहमदाबाद का। तो अचानक 3-4-5 दिन का हमें रजा मिल गई और गुरु जी की कृपा ऐसी हुई कि हमें विचार आया कि चलो हम बागेश्वर धाम चले जाते हैं, पहली बार हमारी अर्जी बांधने के लिए। तो जैसे ही मैंने वो हमारे फ्रेंड थे सुरेंद्रनगर ड्राइविंग करते थे, उनको फोन लगाया कि भाई चलना है बागेश्वर धाम, तो उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दी। इसके बाद तुरंत मैंने मेरे वाइफ को बताया, डॉक्टर को, स्मिता को, कि भाई आपको रजा मिल सकती है हॉस्पिटल से। तो उनकी भी रजा सैंक्शन हो गई। तो अचानक ये प्लान हो गया कि मैं और मेरी वाइफ जा रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो लिसा को भी ले लें, जो हमारी भांजी है, जिनकी अर्जी लगी थी, तो वो भी जॉब कर रही थी, उनको भी रजा मिल गई। तो तीनों दिन का सेट हो गया जाने का। और उसी वक्त जो हमारे बहन थी वो भी अपने गांव जा रही थी मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ। तो जामवाड़ा वो चली गई, हमने बागेश्वर धाम जाने का प्लान किया। तो हम यहाँ से सातम के दिन निकले थे रात को। तो हमने पहले सोचा कि जाएंगे उज्जैन। हम मध्य प्रदेश में कभी गए नहीं थे, इतनी साल में पूरा इंडिया घूम लिया था, किंतु मध्य प्रदेश में कोई भी जगह पर नहीं गए थे। तो ये महाकालेश्वर जाने का वो पहली बार प्रोग्राम हो रहा था और बागेश्वर धाम गए थे। तो हमने सोचा कि बीच में एक ब्रेक करके दर्शन वहाँ करके उज्जैन में आगे चले जाएंगे। तो हम रात को यहाँ से निकले और सुबह में 5 बजे जब वहाँ आरती होती थी उसी वक्त पहुंचे, तो डायरेक्ट मंदिर में गए और भस्म आरती का हमने लाभ लिया। तो वो भी अच्छा दर्शन हो गया। पूरे दिन वहाँ पर रुके, मध्य प्रदेश टूरिज्म की होटल थी, वहीं पर रुके, पूरे दिन घूमे, वहीं पर सब जगह पर उज्जैन देख लिया हमने। और रात को वहीं से निकले हम शाम को लेट। तो रात वहाँ से भी करीब 550 किलोमीटर दूर है बागेश्वर धाम। तो उसमें रास्ता थोड़ा खराब है, तो वहीं से 12-13 घंटे का जर्नी रहता है। तो रात को हम नहीं पहुंच सकते थे बागेश्वर धाम। तो बीच में वो रांची आता है, सॉरी सांची गांव। सांची गांव में अशोक के स्तंभ है, स्तूप है, वो बहुत वेल नोन है इतिहास में। तो हम वहीं पर रात को 9-10 बजे ब्रेक जर्नी करके सांची में रुक गए। मध्य प्रदेश टूरिज्म के एक बहुत बढ़िया होटल है, वहीं पर हम रात को ठहरे और सुबह में वो सांची के स्तूप देखे। 10-11 बजे तक 2-3 घंटे में वो हो गया और बागेश्वर धाम के लिए चले। तो सांची से भी बागेश्वर धाम करीब 5-6 घंटे का रूट है, करीब उससे ज्यादा भी हो तो पता नहीं। किंतु हम वहां से निकले 12-1 बजे, तो करीब 7 बजे हम पहली बार बागेश्वर धाम पहुंचे। और उस दिन सीधे हम गए मंदिर पे
और वहाँ 7 बजे पहुँचे तो मंदिर के बाहर पूरी भीड़ लगी थी और आरती लगी हुई थी। तो हमने सीधा जाके आरती ज्वाइन किया और बहुत भीड़ और सब रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम सरकार की जय, जयकारा हो रहा था। बागेश्वर बालाजी की जय, सन्यासी बाबा की जय। और इतना मजा आ गया हमें कि हमें ऐसा सपना लग रहा था कि हम बागेश्वर धाम है क्या नहीं। तो थोड़ी देर में वो आरती जयकारा सब कुछ हो गया। हमने होटल नहीं ली थी उस वक्त, सीधे मंदिर पे ही गए थे डायरेक्ट। बाद में ऐसा हुआ कि थोड़ी भीड़ आरती के बाद कम हुई तो हम ऊपर पहुंचे, बागेश्वर महादेव का दर्शन किया। बागेश्वर महादेव का बहुत छोटा सा मंदिर है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है और एक ही लोग अंदर जा सकते हैं, ऐसा ही मंदिर है। तो वो बाहर से दर्शन किया, दादा गुरु की प्रतिमा का दर्शन किया। पास में ही बालाजी का मंदिर है। तो बालाजी का, बागेश्वर बालाजी में मंदिर में 3 चीजें हैं। एक लक्ष्मी माता का स्थापन है जो हमारी लेफ्ट साइड पे है और सामने से देखिए तो दाई साइड पे है। तो लेफ्ट साइड पे लक्ष्मी जी हैं, बीच में बागेश्वर धाम सरकार बागेश्वर बालाजी हैं और राइट साइड में बागेश्वर हनुमान जी हैं। 3 चीजें वहां पर रहती हैं। तो उनका दर्शन किया। पास में प्रेतराज सरकार का झाड़ है, जहाँ पर भूत प्रेत बाधा वाले वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए। सब जाते हैं किंतु भूत प्रेत बाधा वाले वहीं पर रहते हैं और उनको वो हाथ पकड़ के हनुमान चालीसा या सब कुछ मंत्रोच्चार करना होगा। और मंदिर के पीछे डोड़ा में सन्यासी बाबा की समाधि है, तो वो भी दर्शन किया। तो उस वक्त हमें बहुत अच्छी तरह से सब दर्शन हो गए उसी दिन 1-2 घंटे में। और रात में ही हम वहीं से निकले। होटल तो हमने नहीं ली थी क्योंकि पहली बार हम गए और उसी दिन हमने जो अर्जी लेके गए थे यहाँ से, वो अर्जी हमने बांध दी, मैंने और लिसा ने अर्जी बांध दी। हनुमान चालीसा का पाठ किया, 2-3 मंत्रोच्चार जो भी करने थे और सबको जो भी लोग हमारे साथ जुड़े थे उनको वीडियो कॉल से दर्शन करवाए। तो एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। हम बहुत खुश हो गए, बहुत आनंदित हो गए थे। तो उसके बाद हम गए 11 बजे के आसपास खजुराहो, जो कि खजुराहो बागेश्वर धाम से करीब 20 किलोमीटर है। तो वहाँ जाके होटल ढूंढी और रात में वहीं पर ठहर गए। सुबह 7-8 बजे उठ के फिर से एक बार बागेश्वर धाम आ गए। तो हमने जो, और उस वक्त वो श्रावण महीना था, तो चौमासा की सीजन थी। तो बारिश का भी बहुत वो रहता था कि बारिश होने वाली, बारिश हो सकती है, तो ऐसा एटमॉस्फेयर था। वैसे तो एटमॉस्फेयर बहुत प्लीजेंट था किंतु छोटा गांव है तो कीचड़ और बहुत कुछ रहता है। तो हम बागेश्वर धाम पहुंचे सुबह 10 बजे। 1-2 परिक्रमा की हमने, जितनी हो सकती थी वो परिक्रमा की, मंदिर का दर्शन किया। तभी हमें पता चला कि 10 बजे गुरुदेव भगवान का दरबार लगने वाला है। तो ये दरबार और सब चीज़ हमारे लिए तो पहली बार थी कि हमें कुछ पता नहीं रहता है कि भाई हमारे यहाँ गुजरात में ऐसा सिस्टम नहीं है कि दरबार ऐसा हो ऐसा। तो हम वैसे देख रहे थे दरबार दूसरी बार, किंतु बागेश्वर धाम में ये पहली बार दरबार लग रहा था। तो 10 बजे के आसपास हम जहाँ पर दरबार लगने वाला था वो राम दरबार के पास हम अच्छी जगह लेके बैठ गए। कई लोग थे जो बहुत गरीब थे और वो पूरे कीचड़ में बैठे थे और बहुत वहाँ का एरिया और लोग बहुत गरीब रहते हैं। तो हम देखते हम द्रवित हो जाते हैं भाई ऐसे भी लोग हैं और वो भी बहुत मुश्किल से आते हैं परिक्रमा करते। तो आप देखते हो तो वो भी लेट कर भी परिक्रमा हो जाती है। तो बहुत सारे कष्ट वाले लोग वहाँ रहते हैं, तो आपको बहुत दुख होता है और द्रवित हो जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि फॉरेन से भी आ रहे हैं, तो ऐसे भी लोग आपको देखने मिलेंगे। तो सब प्रकार के लोग भक्त वहाँ पर रहते हैं। तो पूरी भीड़ जमा हो गई थी। तो 10 बजे के आसपास से बैठे थे, तो 12 बजे तक अचानक ऐसा हुआ भयंकर बारिश हुई, झमाझम आधे घंटे 1 घंटे तक खूब बारिश हुई। तो बारिश की वजह से ऐसा समाचार मिला कि अब दरबार दोपहर को लगेगा। तो हमने फिर से एक परिक्रमा लगाई और थोड़े थक गए थे, तो वहीं पर हमें कुछ सोने की जगह मिल गई, हम आराम करने गए। तो जैसे ही आधे घंटे 1 घंटे आराम किया तो अचानक मुझे गुरुदेव का आवाज
सुनाई दी माइक में, तो हमें पता चल गया कि गुरुदेव आ गए हैं वो दरबार करने के लिए। तो दरबार में ऐसा होता है कि स्टेज पे गुरुदेव बैठते हैं और जिन कोई प्रवचन देते हैं, और जैसे ही किसी की अर्जी सन्यासी बाबा की कृपा से, बागेश्वर बालाजी की कृपा से लगती है तो उनको बुला लेते हैं। तो जैसे ही हम गए तो हम तो लास्ट में पहुंचे थे तो पूरा मैदान लोगों से खिंचा खिंच भरा हुआ था, और इतनी भीड़ मैंने पहली बार देखी कि इतनी भीड़ में मैं खड़ा रहना भी मुश्किल था। सच्ची बताऊं तो हम श्वास लेने की भी दिक्कत थी, उसी भीड़ में हम खड़ा रह के श्वास नहीं ले रहे थे। श्वास लेने के लिए भी हमें मुंह ऊपर करना पड़ता था। तो ऐसी भीड़ में हम चले तो मैं अलग हो गया था और मेरी वाइफ और भांजी अलग चल रही थी। तो वो पहले आगे पहुंचे गुरुजी के पास, किंतु वो भीड़ के कारण पीछे वापस लौट गए थे। किंतु मैं तो लौटने वाले में से नहीं था, तो मैं धीरे 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 करके 10 मिनट में ही गुरुजी के सामने पहुंच गया था। 10-15 लोग मेरे आगे थे। तो ऐसी पोजीशन में मैं था कि गुरुदेव देखे हमारी तरफ तो हम एक दूसरे को देख सकते थे। तो जैसे ही गुरुदेव ने प्रवचन चालू किया दरबार का, वो खड़े रह के बात कर रहे थे। तो करीब उन्होंने 15-20 मिनट बात की। दरबार नहीं लगाया था किंतु 15-20 मिनट बात की उन्होंने। तो हम तो ये गुरुदेव को केवल दूसरी बार देख रहे थे। एक बार बड़ौदा में देखा था और एक बार यहाँ पर। तो ये हमारा दूसरा ही एक्सपीरियंस था। तो इसमें क्या हुआ कि पूरे 10 मिनट के प्रवचन में गुरुदेव ने 4 बार बालाजी की तरफ मुंह फुला के दर्शन दिए थे। ये भी एक दर्शन होता है कि बालाजी ने, गुरुदेव ने वो बालाजी की तरफ मुंह फुलाते हैं बंदर की तरह। तो 4 बार ऐसा प्रवचन में हुआ, उसमें से 3 बार मैं और गुरुदेव की दृष्टि एक ही हो गई थी, और तीनों बार गुरुदेव ने ऐसा हमारे सामने बालाजी की तरफ मुंह किया। तो हमें लगा कि बस आज हमारे दर्शन हो गए और हमें बालाजी के दर्शन साक्षात हुए और बहुत आनंदित और रोमांचित हो गए। तो ये एक अजीब दर्शन था। तो उसी वक्त ये दरबार भी पूर्ण हुआ और बहुत अच्छी तरह से गुरुदेव का दर्शन हुआ। किंतु तब तक हमें पहचानते नहीं थे गुरुदेव। उस वक्त खाली भक्त के तौर पर ही हम गए थे, और बाद में वो सब कुछ पूरा करके शाम को फिर से हम खजुराहो गए, वहां पर रात पे रुके। तीसरे दिन फिर से हम गए बागेश्वर धाम, और पूरे दिन सब ये परिक्रमा ये वगैरह सब कुछ किया। और उसी दिन हम बागेश्वर धाम में उनके गुरुदेव के माता जी जहाँ पर रहते हैं, वो वहाँ पर उनके माता जी के दर्शन करने गए। और उनका जो पुराना घर जो बागेश्वर धाम में ही है, किंतु थोड़ा मंदिर से दूर है, सबसे गांव के बाहर है। तो वहां पर पुराने, अभी तो रिनोवेट हो गया है, किंतु जो पुरानी स्थिति में था वहीं पर हम गए और खूब अच्छी तरह से हमने दर्शन किया, फोटो खींचे, सब कुछ क्लिप, सब फोटो हमारे पास है, वो भी हम इसमें अपलोड करते जाएंगे। तो वो देखा, दर्शन किया, बहुत आनंद आया। तो पूरा शाम तक ये सब चीजें चलती रही, रिक्शा में घूमते रहे बागेश्वर धाम। और बाद में ऐसा था कि कोई शनिवार या मंगलवार था तो भीड़ बहुत बढ़ने लगी थी। तो उसी दिन हम रात को वापस लौटने के लिए निकल गए, उदयपुर से वापस होकर अहमदाबाद वापस आ गए। तो ये था हमारा पहली बार का बागेश्वर धाम का एक्सपीरियंस था। पहली बार हम बागेश्वर धाम गए थे, किंतु इसकी फलश्रुति ये थी कि गुरुदेव हमें पहली बार मिले, देखे हमने नजदीक से, और 3 बार बालाजी की तरफ हमारी तरफ बालाजी की तरफ मुंह करके आशीर्वाद दिया और बालाजी का दर्शन हुआ हमें। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब इसके बाद का एक्सपीरियंस हम दिवाली पे लास्ट ईयर जो 2023 में गए थे, उसका बहुत रोमांचित करने वाला एक्सपीरियंस है, वो शेयर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो देखते रहिए बागेश्वर धाम सरकार विद राजू मंचोली। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम सरकार की जय। सन्यासी देवाय नमः।